जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुका है। बहुत एनर्जी के साथ पढ़ना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने हैं। हम आपको आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ें, विश्वास मानिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, एग्ज़ाम का डेट शीट भी आ चुका है और अब उम्मीद है कि आप लोग समय को देखते हुए अच्छी मेहनत करेंगे, है ना। हम भी आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। मतलब ये कहा है कि कितने सिल्वर कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर एक सिल्वर कॉइन का जो डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर है और उसकी थिकनेस 2 mm है। कहा है क्यूबाइड जिसकी डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है, इस क्यूबाइड को बनाने में कितने कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि इसमें जो बन रहा है क्यूबाइड वो किससे बन रहा है, जो सिल्वर कॉइन्स है उसके वॉल्यूम से बन रहा है। ठीक है ना। तो एक सिल्वर कॉइन्स के वॉल्यूम को एक सिल्वर कॉइन्स के वॉल्यूम से अगर हम क्यूबाइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो जितना भी आपका आंसर आएगा वो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। फिर एक बार सुन लें, क्यूबाइड के वॉल्यूम को एक सिल्वर कॉइन के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें तो जितना भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स होंगे। ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ठीक है, सिल्वर कॉइन जो होता है आपके पास, जैसे 5 का सिक्का या 10 का सिक्का होता है, वो भी अगर देखा जाए तो छोटा सा सिलेंडर ही होता है। क्या होता है? सिलेंडर। इसलिए आपका सिल्वर कॉइन जो है वो भी एक सिलेंडर ही है। देखिए फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.3। ये एक आपका सिल्वर कॉइन है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो दी गई थिकनेस ही इसकी हाइट होगी, याद रखिएगा 2 mm। और इसका जो डायमीटर है d वो 1.75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं थिकनेस इक्वल टू 2 mm। कितना है? 2 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ठीक है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करेंगे? अब वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन इक्वल टू, सिलेंड्रिकल होता है इसलिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr² h। h थिकनेस की जगह h लिखेंगे। ठीक है, तो पाई ऐसे ही रहने दीजिए और चाहे तो आप पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 और r आपका है 1.75/2 होल स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 बार आप लिख लीजिए 1.75/2 इंटू 1.75/2
और जो आपका हाइट यानी थिकनेस है वो हो जाएगी 0.2। क्लियर। अब देखिए अगर यहाँ से आप कट करना चाहें तो 7 से कट हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ लिख लें पहले 0.7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। क्लियर। 2 से आपका ये 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये 0.2 भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपका कितना बचा, ये हो जाएगा 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 0.1। ठीक है, नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 125। ठीक है, कितना डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद। तो ये 5 डिजिट यहाँ तक आएगा, इतना आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब क्या है, अब आगे करेंगे इसको, जो क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या, क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्यूबाइड की लेंथ है L इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसका क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल टू, वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है 5.5, B है 10 और 3.5 है हाइट। ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 35, या 10 से 5.5 में कर लीजिए तो 55 हो जाएगा इंटू 3.5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर इनका आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स। तो सिल्वर कॉइन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक सिल्वर कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ a सिल्वर कॉइन। ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है 192.5 किसका, क्यूबॉइड का, और 1 कॉइन का वॉल्यूम कितना था 0.48125 इतना था। ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले डेसिमल को हटा दीजिए। डेसिमल को हटेगा कैसे, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको रिमूव कर दीजिए और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद इसमें 5 डिजिट के बाद डेसिमल है तो क्या करेंगे, इसको डेसिमल को हटा देंगे और यहाँ 1 लाख से मल्टीप्लाई कर, 5 डिजिट है ना, 1 के आगे 5 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो इससे कट हो जाएगा। क्लियर। तो 1 जीरो जब कट हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा
1925 और 40 इसके साथ ऐड हो जाएंगे। हाँ, नीचे क्या हो जाएगा 48125। क्लियर? तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 400। क्या आएगा? 400 कॉइन्स को जब मेल्ट किया जाएगा तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बनके तैयार होगा। क्लियर? तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर है। इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोगों को मैथमेटिक्स सॉल्व करने में आनंद आ रहा है ना? आनंद से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत है। देखिए कैलकुलेशन करना अच्छी बात है, कैलकुलेशन करिए आराम से, धीरे धीरे। जो लोग कमज़ोर भी हैं वो करने की कोशिश करें, मोबाइल से सॉल्व करने की कोशिश ना करें प्लीज़। जो लोग मोबाइल पर डिपेंड करेंगे उनका कैलकुलेशन कभी इम्प्रूव नहीं होगा। ठीक है? ज़्यादातर लोग मोबाइल का सहयोग लेते हैं, इस वजह से कैलकुलेशन आप लोगों का पुअर है ना? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपना कैलकुलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी कहीं भी मोबाइल से कैलकुलेशन ना करें। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपना कैलकुलेशन कर लिया है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मोबाइल का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है? अगर आपको अपना कैलकुलेशन सुधारना है तो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। दिस बकेट इज emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. तो देखें एक बकेट है सिलेंड्रिकल, क्वेश्चन में गिवन है और इसमें भर दिया बालू। पता नहीं क्वेश्चन लिखने वाले को कौन सा सनक सवार हुई कि बालू भर रहा है और कुछ भरता है। इसके बाद में उसको उड़ेल भी दिया, फिर उसमें हीप एक बना रहा अलग से। चलिए बना रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग तो कैलकुलेशन करना है, हम लोग कौन सा बालू भरना है करना है ना। तो देखते हैं बाल्टी कैसी, बकेट किस तरह की है, सिलेंड्रिकल है। देखिए ये सिलेंड्रिकल एक बकेट है ऐसे, ठीक है, इस तरीके की एक बकेट है और इसमें कहा है कि इसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट है ना इसके, ये 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और क्या है, इसका जो बेस की रेडियस है वो है 18 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद क्या, इस बाल्टी में भर दिया गया सैंड, बालू, ठीक है, और इसके बाद में इसको ग्राउंड पर उड़ेल दिया गया और एक कोनिकल हीप बनाया गया। कैसा बनाया गया? कोनिकल हीप, एक ढेर कोनिकल इस तरह से बना दिया इसका, किसका? सैंड का। इस तरह से कोनिकल एक हीप बना दिया। देखिए ध्यान से, इस तरह से बालू का ऐसे ही बन गया ना, हीप बना दिया। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। इस हीप की हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है जरा वैसे वैसे करते जाइए। फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ द हीप। इसकी रेडियस भी पूछी गई है, कहा है रेडियस निकालिए, और इसकी जो ये स्लेंट हाइट है स्मॉल l की वैल्यू ए भी पूछी गई है। ठीक है ना, ध्यान से देख लें। तो इसमें करना क्या है कि जितनी बालू इसमें भरी हुई थी, किसमें? बाल्टी में, वही बालू तो ये है ना,
इसका मतलब है बालू चाहे इसमें भरी हो या बाहर उसको कॉनिकल हीप बना दिया गया हो, वॉल्यूम तो इक्वल ही है ना। तो वॉल्यूम इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या है ये, कॉनिकल हीप। क्या है, कॉनिकल हीप। तो देखें क्या हो जाएगा, बकेट कैसी है, सिलेंड्रिकल है, तो इसलिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए आर हमने लिया हुआ है तो यहाँ R1 ले लीजिए, दोनों में डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, और यहाँ H लिया तो यहाँ H1 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई R1। वैसे R होता है लेकिन यहाँ R1 लिया है इसलिए R1 हो जाएगा, R1 स्क्वायर H1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखें क्या करेंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, हाँ, और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू कितनी है, बकेट की आर की वैल्यू कितनी है, 18, तो हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है 32 इक्वल टू 1/3। यहाँ पर R1 कितना है नहीं दिया तो R1 स्क्वायर, एच कितना है 24। क्लियर। अब देखिए 3 से 24 को कट कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू 32 इक्वल टू 8 R1 स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, R1 स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 बाई कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा 8, ये वाला 8 ना, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, जगह तो बचे ही नहीं इसमें, तो इसको कर देते हैं साफ। आप लोग अगर करना चाहें तो इसका कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखें हो जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 18 इंटू 18 इंटू 4। तो देखिए यहाँ पर अगर R1 स्क्वायर ऐसा ही आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 18 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हम अगर स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कॉनिकल हीप की रेडियस, है ना। अब स्लेंट हाइट निकालने को बोला गया है, क्या स्लेंट हाइट। तो चलिए स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लेंट हाइट क्या होती है, L, तो हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। तो H1 कितना है 24, यही है ना, 24 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 36 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1296। इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 1872, ठीक है, ये L स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 1872, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 6 जा
12 है। फिर 2 से कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 है और 2 8 जा 16। फिर 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा ये 13 और इसके बाद में 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें क्या हो जाएगा, एक पेयर ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो कितने पेयर बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं 1 2 3 और ये 13 का नहीं बन रहा तो ये रूट में बना रहेगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि L इक्वल टू या L स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एक बार 2 फिर दूसरा पेयर 2 फिर 3 और ये वाला नहीं बना है पेयर तो इसको रूट में लिख देंगे 13, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो स्क्वायर दोनों तरफ का हटा देंगे तो हो जाएगा L इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 रूट 13। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आपकी स्लेंट हाइट हो गई है और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो देखिए इसमें कहा गया कि एक कैनाल है, उसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई वो 6 मीटर है और डीप यानी गहराई 1.5 मीटर है। कहा है कि उसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। बोला गया है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। इरिगेट का मतलब होता है सिंचाई, है ना, किसान लोग जो सिंचाई करते हैं ना, तो कहा गया है कि वो पानी अगर छोड़ दिया जाता है किसमें, खेत में, तो कितने एरिया का वो इरिगेट करेगा, सिंचाई करेगा, कितने में, 30 मिनट्स में। ठीक है, कहा गया है कि अगर जिस एरिया में पानी छोड़ा गया है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर अगर उसका चाहिए डीपनेस, तो बताइए कि कितना एरिया का इरिगेशन हो सकेगा, यानी सिंचाई हो सकेगी। तो अब इसमें क्या करना है, कैनाल के लिए देख लीजिए। सबसे पहले कैनाल की कुछ कंडीशन, इस तरह से एक फिगर बना लीजिए। ऐसे कुछ होता है ना, इस तरह से ये कैनाल का जो विड्थ है ये दे रखा है 6 मीटर, ये 6 मीटर है और इसकी जो डेप्थ है, ये वाली जो डेप्थ है ये दे रखी है इसमें 1.5 मीटर। ठीक है ना, और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। अब इसमें स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर दी है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर कितना है भाई, ये दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए आप लोगों को बता दें, अगर इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है, उसमें दिया 30 मिनट्स, तो हमें इस स्पीड को मीटर पर मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये 10 है और किलोमीटर से मीटर बनाने में 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर अपॉन ये पर आवर का मतलब 1 आवर,
और इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 0 से इस 0 को कट कर देंगे, फिर 2 से इसको 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 से 1000 को कट कर देंगे तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500। क्लियर, तो 500/3 मीटर पर मिनट ये हो जाएगा। यहीं पर थोड़ा सोचना है, क्या सोचना है कि जो मीटर पर मिनट दिया है इसका मतलब है कि 1 मिनट में 500/3 मीटर वाटर फ्लो होता है। यानी 1 मिनट में अगर पानी की लेंथ को देखा जाए तो कितनी हो जाती है, 500/3। तो आप लेंथ की जगह इसको रख सकते हैं। ठीक है, लेंथ की जगह रख सकते हैं और जो भी कैलकुलेशन होगा वो 1 मिनट के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हम इसको करते हैं साफ और कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पर मिनट फ्लोइंग वाटर कितना हो जाएगा भाई। तो जो रिवर कैनाल है उसमें पानी जो फ्लो कर रहा है वो तो कैनाल किस शेप की होती है, क्यूबाइडल शेप की होती है। इस वजह से पानी भी कहा जाता है जिसमें डाल दिया जाता है उसी का शेप ले लेता है। तो क्यूबाइडल जब कैनाल है तो वाटर भी शेप किस में होगा, क्यूबाइड में। तो क्यूबाइड के वॉल्यूम से ही निकाल लेंगे, यानी L इंटू बी इंटू एच। तो L की जगह क्या रख देंगे, अभी हमने बताया 500/3 और B कितना है, B की अगर कंडीशन देखें तो ये 6 और H कितना है 1.5। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यही हो जाएगा ना, 3 2 जा 6। अगर हम मल्टीप्लाई 1.5 में 2 का करें तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 500 में तो आ जाएगा 1500 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ तक तो कैनाल की बात हुई कि पर मिनट जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो होगा 1500 मीटर क्यूब। अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे की कंडीशन ये देखेंगे कि आपको ये चीज़ तो पता ही है कि खेत जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर, है ना। खेत कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर खेत होने का मतलब ये है कि जब पानी उसमें छोड़ा जाएगा, पानी की कुछ डेप्थ बन जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में वो रेक्टेंगल किस में चेंज हो जाएगा, क्यूबाइड में चेंज हो जाएगा। क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है वो 2D होता है, लेकिन पानी का जब डेप्थ हो जाएगी, कहा गया 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा उसमें, वो बन जाएगा एक क्यूबाइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए पहले तो ये दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, तो यहाँ लिखेंगे स्टैंडिंग वाटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा 8/100, ये मीटर में आ जाएगा। क्लियर। और एरिया पूछा है, क्या पूछा है, एरिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को वॉल्यूम को क्या कर देंगे, इक्वल। दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ पर मिनट
flowing water equal to volume of irrigating area है ना, वॉल्यूम ऑफ पर मिनट यहाँ पर जोड़ देंगे, पर मिनट इरिगेटिंग एरिया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना था पर मिनट फ्लोइंग वाटर का 1500, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू हाइट। हाइट कितना है 8/100। ठीक है, तो निकाल लीजिए, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 और इंटू 100। ये जब इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा, 100/8। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इसको 4 से कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 750। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 750 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये बाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18750 मीटर स्क्वायर। ये जो इरिगेटिंग एरिया आया है ये 1 मिनट का आया है। कितना आया है 1 मिनट का। हमें निकालना कितना है 30 मिनट का। ठीक है ना, लिखेंगे इरिगेटिंग एरिया इन 30 मिनट्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 18750 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो ये हो जाएंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5 कैरी 1 और 3 7 जा 21 और 1 22 कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26 और कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो इतना हो गया ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप अगर चाहें तो यहीं पर रोक सकते हैं, चाहें तो यहीं पर रोक सकते हैं, अदरवाइज एरिया का एक और बड़ा यूनिट होता है जिसको कहते हैं हेक्टेयर। क्या कहते हैं हेक्टेयर। इसको कहीं आप लोग लिख करके याद रखें, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसको आप कहीं लिख लें। अब देखिए इसको हेक्टेयर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 562500 बाई 10,000 हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। क्लियर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। मन लगाकर अच्छे से करेंगे बहुत आराम से हो जाता है। तो मैथ अच्छे से हो रही है, बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी मस्ती से होगी यार, कोई दिक्कत नहीं। और मस्ती से कभी कभी आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, है ना।
उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, लगता है कि हम कुछ ठीक से कर पा रहे हैं, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जो होता है उसको दबा दिया करें, उसमें आता है ऑप्शन ऑल का, उसको भी दबाएं, ठीक है। तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप तुरंत अपना आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकेंगे, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्पीड वाले क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के देखें कि कैसे सॉल्व हो रहा है। 9th क्वेश्चन है, अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? कहा गया है इसमें कि एक फार्मर है, एक पाइप को कैनाल से एक टैंक को कनेक्ट कर देता है पाइप के थ्रू कैनाल से, और उससे जो पाइप का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी जो डेप्थ है, यानी हाइट की जगह इसको रखेंगे, वो 2 मीटर है और डायमीटर उसका 10 मीटर है, ठीक है ना। और जो वाटर आ रहा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं बिना टेंशन के इसको। सबसे पहले समझते हैं कि सिलेंड्रिकल जो टैंक है उसको देखते हैं और पाइप को देखते हैं, दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले पाइप को बनाते हैं। देखिए पाइप कुछ इस तरह का होगा, है ना, ऐसा कुछ पाइप होता है ना, इस तरह का, ऐसा पाइप होता है। इसमें पाइप के लिए कहा गया है डायमीटर इसका ये 20 सेंटीमीटर है। कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब 20 सेंटीमीटर है, इसको रेडियस कितना हो जाएगा, यानी इसकी हाफ 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 10/100 हो जाएगा, एक एक जीरो कट जाएगा, यानी 1/10 मीटर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद में हम देख लेते हैं टैंक को। तो टैंक भी जो है वो आपका सिलेंड्रिकल ही है। तो टैंक को ऐसे कुछ बना दीजिए, है ना, इस तरह से टैंक को बना दीजिए। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, फिगर में आलस नहीं करेंगे आप लोग। फिगर नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो इसकी डेप्थ ये वाली जो है यानी h, इसको यहाँ डेप्थ ही लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये 2 मीटर है और इसका जो डायामीटर है ये है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। यहाँ पर हमने d लिया है तो यहाँ पर d1 ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी इसकी डायमीटर की हाफ, यानी रेडियस हो जाएगी आपकी 5 मीटर। क्लियर? अब देखिए आगे दिया है स्पीड। स्पीड किसकी? वाटर की। वाटर की स्पीड दिया है, यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ वाटर कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको चेंज करना चाहें किसमें, इसको चेंज करना चाहें
मीटर पर सेकेंड में, तो इसमें 5/18 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो 3 से इसको कट कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, यानी 5/6 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए ये कहाँ पर रखेंगे, ये लेंथ है किसकी, वाटर का जो फ्लो कर रहा है, ये स्पीड जो है ना, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ही लेंथ होती है, यानी पर सेकेंड जो लेंथ है वो ये है, उसी को स्पीड बोलते हैं। हाँ, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पर सेकेंड फ्लोइंग वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r²h। ठीक है, तो पाई को ऐसे ही रखिए, ज़्यादा कुछ मत करिए क्योंकि बाद में कट हो सकती है। और r कितना है यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, यानी 1/10 होल स्क्वायर। और इसके बाद क्या होगा, h कितना है इसमें, तो 5 के लिए h यही लेंथ हो जाएगा 5/6। क्लियर? तो आगे अगर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा π/100 इंटू 5/6। अब देखिए 5 से कट कर दीजिए 100 को तो 20 आ जाएगा। अब आगे इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये π/26 जा 120 ये आ जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर? अब क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका, टैंक का। तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr1²। और ये डेप्थ को भी h1 ले लीजिए, तो हो जाएगा πr1 कितना है 5 मीटर, यानी 5 का होल स्क्वायर। h1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा पाई, और ये 25 इंटू 2 यानी ये 50 पाई, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालने में क्या होगा, टाइम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पर सेकेंड फ्लोइंग वाटर। हाँ, तो क्या करें, इसको अब साफ कर दें, उसके बाद आगे कैलकुलेशन हो। हाँ, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है 50 पाई, और वॉल्यूम ऑफ पर सेकेंड फ्लोइंग वाटर कितना है, वो है आपका π/120। इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 50 पाई इंटू 120 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 5 जा, ये 2 0 बढ़ा देंगे पहले ही, और 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, यानी 6000 सेकेंड। इसको अगर हम चेंज करना चाहें किसमें, मिनट में, तो कितना आएगा मिनट में। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 60 से इसको डिवाइड कर दो, तो 60 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 मिनट, है ना। और 100 मिनट्स को क्योंकि 1 आवर से ज़्यादा है, ये कन्वर्ट करें किसमें, आवर में, तो ये आवर में कितना हो जाएगा 100/60, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 5/3 आवर्स ये आ जाएगा। और डिटेल में अगर इसमें जाएं तो अगर ऐसा नहीं भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 100/60 हो जाएगा, और इसको ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए, ये 60 और ये 100, तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 40, ये 1 और हो जाएगा, और इतना मिनट हो जाएगा, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 1 और 40 मिनट्स। ये आपका हो गया आंसर, हो गया ना, देख लीजिए। थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप लोग केयरलेस ना हो। जो ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं स्पीड वाले, इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से क्लियर, है ना। अदरवाइज एग्ज़ाम में करने में आपको दिक्कत हो सकती है, होगी ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आप हमारे हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 13.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, जो कि रिकास्टिंग की एक्सरसाइज है। हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकास्टिंग की एक्सरसाइज है। रिकास्टिंग का मतलब यही है कि आगे जो एक्सरसाइज आपकी है 13.4, वो एक्सरसाइज आपकी है फ्रस्टम की। फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम को हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्ज़ाम को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए सब कुछ करिए। सब कुछ करने का मतलब एग्ज़ाम को अच्छा बनाने के लिए पूरा प्लान बना करके मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने हैं। तो आज यहीं तक, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।